वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। आपको पता है हमने 11 डेज का टारगेट लिया है और 11 डेज में हम हमारी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद शायद हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स और रह जाएंगी जो हमारी 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको सारा हरियाणा की जितनी हिस्ट्री है वो पढ़ाने वाली हूँ। हरियाणा की पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में दिया गया है, हरियाणा की वेलफेयर स्कीम। अब जिसने भी ये हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाली क्लासेस देखी होंगी उसका एक यहाँ से बेस बन गया होगा। अब वो जितनी भी हरियाणा जीके पढ़ेगा उससे आगे समझ में अच्छे से आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कराई है और ये हमारी बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो गई हैं, ठीक है ना। तो आप इन क्लासेस को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर हरियाणा जी के जो आज की क्लास में मेवात डिस्ट्रिक्ट के बारे में और इसके साथ साथ चरखी दादरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है इसे पहले मेवात के नाम से जानते थे हम, लेकिन आज इसका जो नाम है वो नू है, यानी कि नू भी यही है और मेवात भी यही है। पहले नूह था ये, अब ये मतलब पहले जो मेवात के नाम से हम इसे जानते थे और इसका जो हेडक्वार्टर था ना वो नूह में था, लेकिन आज इसका जो नेम है वो बदल कर क्या कर दिया गया, नूह कर दिया गया। नूह को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो यहाँ पर अब इसका हेडक्वार्टर भी नूह में है और इसका नाम भी क्या है, नूह ही है। मेवात की बात कर लेते हैं। मेवात हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इस तरीके से आपको यहाँ कहीं आपको मेवात देखने को मिलेगा इधर की साइड में। वर्तमान में ये हरियाणा के पूर्वी और राजस्थान का आधुनिक दक्षिणी भाग है। पूर्वी मतलब ये राजस्थान के साथ में भी सीमा साझा करता है। वर्तमान में मेवात जो है वो रेवाड़ी के साथ, पलवल के साथ और गुरुग्राम के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो हरियाणा के 3 जिले हैं जिसमें से रेवाड़ी है, पलवल है और गुरुग्राम है। इनके साथ में मेवात डिस्ट्रिक्ट क्या करती है, अपनी सीमा साझा करता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 2005 को की गई थी। तो 2005 में क्या बना, आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट बना है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नूह में है। आज इसे नूह के नाम से ही हम जानते हैं। लेकिन अगर आपसे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट आपके हरियाणा की ऐसी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो इसके डिस्ट्रिक्ट में ना होकर कहीं और है, तो वो आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में स्थापित किया गया है। इसका मतलब इसके जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो सब कहां पर होते हैं, नारनौल में होते हैं। उपमंडल की बात कर लेते हैं तो उपमंडल में फिरोजपुर है, पुन्हाना है और नूह है। तहसील की अगर बात करेंगे तो तहसीलों में फिरोजपुर झिरका है और फिरोजपुर झिरका जो है वो सबसे दक्षिणी गांव भी कहा जाता है। इसके साथ साथ नूह है और नूह के साथ साथ तावड़ू भी यहीं पर है। उप तहसील की बात करेंगे तो नगीना यहाँ की उप तहसील है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो मेवात की जो जनसंख्या है वो 10 लाख के आसपास है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर निवास करते हैं। मेवात या फिर नूह कह लो, इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि मेवात का जो लिंगानुपात है ना वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है, सेक्स रेशो यहाँ पर सबसे ज्यादा है और वो कितना है, 907 था। अब तो और भी बढ़ गया होगा क्योंकि ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। और अगर आपसे एग्जाम में 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसा लिखा पूछा जाता है तो आपको मेवात ही टिक करना है। अदरवाइज अगर नए आंकड़ों के अनुसार पूछेगा तो उसका आंसर करंट के टॉपिक के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साक्षरता दर की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। पूरे हरियाणा में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, तो वो मेवात के ही सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये बात याद रखनी है आपको, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर रहते हैं, मेवात में रहते हैं। लेकिन दोनों अपोजिट बातें हैं। देखिए आप, मेवात में पढ़ाई सबसे कम है लेकिन यहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई हैं। वैसे ही मैंने आपको गुरुग्राम के बारे में पढ़ाया था कि गुरुग्राम जो है इसका लिंगानुपात सबसे बेकार है, लेकिन यहाँ पर साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोग क्या हैं, सबसे ज्यादा है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्लास आपकी ज्यादा लेंथी नहीं रहेगी, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही रहेंगे। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को महात्मा गांधी की जयंती पर राज्य के 20वें जिले की घोषणा की थी। तो आपसे पूछा जाए कि मेवात डिस्ट्रिक्ट की घोषणा कब हुई है और किसके समय में हुई है, तो उस समय में आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, जिन्होंने 2004 में
जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है इसको बनाने की घोषणा की थी। और ये कब फॉर्मेशन में आया, 2005 में बनकर, मतलब ये फॉर्मेशन में आया। घोषणा होने में और उसको बनने में डिफरेंस होता है, यानी कि इसका ऑफिशियल वर्क कब हुआ है, ये 2005 में हुआ है। और घोषणा कब कर दी गई, इसकी घोषणा 2004 में ही कर दी गई थी। इसके बाद उस समय इसका नाम क्या था, सत्यमेवपुरम था, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि एक, मतलब जो मेवात है उसको अलग से बनाया जाए, सत्य की, मतलब सत्यमेवपुरम के नाम में गांधी जी ने इसका सपना देखा था। तो गांधी जी के ही मतलब सपने को पूरा करने के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सत्यमेवपुरम रख दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के समय मेवात की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी। आज भी आप देखेंगे कि आपको मेवात में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या देखने को मिलेगी। मेवात के बाद सेकंड नंबर पर सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या आपको पानीपत में देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। तथा ये भारत छोड़कर जब पाकिस्तान जा रहे थे, यानी कि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो जब भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि आपके साथ यहाँ पर समान व्यवहार किया जाएगा, आपको ऐसी गारंटी दी जाती है कि आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो जो मेवात के जितने भी मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान ना जाकर मेवात में ही रह गए। और आज भी देखेंगे कि आप मेवात जो है उसे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिला हुआ है। एक टाइप से आप ऐसा कह सकते हैं जैसे अब आपकी टीचिंग की वैकेंसी भी निकलती है तो मेवात अलग से कैडर बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मेवात कैडर अलग से है। सत्यमेव जयते, तब मतलब गांधी जी का नारा था सत्यमेव जयते, तभी इसका नाम क्या रख दिया गया, सत्यमेव पूरम रखा गया। 2005 में कांग्रेस के समय इसका नाम मेवात किया गया। अब इसे 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, नू कर दिया गया। तो सबसे इसके 4 ईयर्स आपको याद रखने हैं, एक 2004 याद रखना है, एक 2005 याद रखना है, एक 2016 याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले जब ये फॉर्मेशन में नहीं था तब हम इसे किसके नाम से जानते थे, सत्यमेवपुरम के नाम से जानते थे। 2004 में इसको बनाने की घोषणा हुई, 2005 में ये जब अस्तित्व में आया तब इसका नाम क्या रख दिया गया, मेवात रख दिया गया। एंड देन अब इसे किसके नाम से जाना जाता है, नू के नाम से जाना जाता है। और ये घोषणा कब कर दी गई, आपके बीजेपी की सरकार में 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, नू कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ तक के पॉइंट मैं ऐसे उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मेवात नू जो है इसका कुछ भाग अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो मेवात का कुछ भाग है जो किससे घिरा है, अरावली रेंज से घिरा। आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको पहाड़ी इलाका देखने को मिलेगा। तो मैं तो यहाँ पर गई हूँ तो मैंने देखा है बहुत मतलब अच्छा, यहाँ पर पहाड़ियां आप देखेंगे ना बहुत अच्छी सी लगती हैं आपको वहां पर, ठीक है ना। अब आकांक्षी जिलों में शामिल है। तो आपसे पूछा जाए आकांक्षी जिला कौन सा आपके हरियाणा का, तो आप क्या टिक करेंगे, आकांक्षी जिला जो है वो आपका मेवात है, ठीक है ना। जो आकांक्षी जिला है वो आपके मतलब वो जिले आते हैं आकांक्षी जिले में जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे और आज उन पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, मतलब आज उन पर काम किया जा रहा है। तो वो किस में शामिल हो गए हैं, आकांक्षी जिलों में शामिल हो गए हैं। मेवात विकास, इसके लिए ना मेवात और ये आकांक्षी जिले जो है वो किसकी पहल है, नीति आयोग की पहल है। तो नीति आयोग के द्वारा ये पहल की गई है। आकांक्षी जिला के अंडर इन जिलों को मतलब पिछड़े जिलों की श्रेणी से हटाकर इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। मेवात इस क्षेत्र के विकास के लिए किसका गठन किया गया, मेवात विकास बोर्ड का गठन किया गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात 907, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात कितना है, 907 है। मेवात की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। मेवात में कोटला झील देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर जो है वो आपको 4 ऑप्शन देता है और ऊपर ये सारी झीलें लिख देगा और पूछेगा कि बताइए ये सब झीलें कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेवात होगा, वहां पलवल होगा, गुरुग्राम होगा। तो ये कई बच्चे गुरुग्राम में और मेवात डिस्ट्रिक्ट में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो झीलें यहाँ लिखी हैं ये सभी मेवात में है। उनमें से कोटला झील है जो बाबर ने, इस झील का जो वर्णन है बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा झील में भी किया है। इसके बाद उजीना है, यहाँ पर संगेल है, चंदेली झील है। ये सभी झीलें कहाँ की फेमस हैं, मेवात की झीलें हैं ये। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो मेवात से रिलेटेड है। मेवात जिले का जो नामकरण है वो किसके नाम की वजह से हुआ, यहाँ पर मेव जाति के जो लोग थे वो यहाँ पर अधिक मात्रा में रहते थे, जिस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, मेवात रखा गया।
1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें कुछ हिस्ट्री के पॉइंट आते हैं, कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट आते हैं, तो ये सारे आपके हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना। ये अब जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और अगर मान लो एग्जाम में कुछ आ जाता है तो आप उसको आसानी से टिक कर पाएंगे। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेतृत्व मेवात के सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेवात के किसने किया है? सदरुद्दीन मेवाती ने किया। हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया? ये मेवात में स्थापित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहां पर है? फिरोजपुर झिरका में है। फिरोजपुर झिरका जो है वो आपके हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव है। इसके बाद शहीद हसन खान मेवाती जो है, ये इन्होंने जब बाबर यहाँ पर आया था तो उनके साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो शहीद हसन खान मेवाती जो है, ये इनके नाम पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार मेवात में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो नल्हार गांव है एक मेवात का, जहां पर क्या स्थापित किया गया है? शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तावड़ू के किले की बात की जाए तो तावड़ू का किला कहां पर है? मेवात में है। चूहीमल तालाब जो है ये भी कहां पर है? मेवात में है। सेठ चूहीमल ने नूह में इसका निर्माण करवाया था। मतलब सेठ चूहीमल ने नूह के पश्चिम में पहाड़ के नीचे 10 बीघा जमीन का दाम चुकाकर ये तालाब खरीदा था, इसको पक्का करवाया था, यहाँ पर छतरी का निर्माण कराया। तभी से किसके नाम से जाना जाता है? चूहीमल तालाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर काम किसने किया है? सेठ चूहीमल ने किया है, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? चूहीमल तालाब रखा गया। इसके बाद हम काउंटी क्लब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न काउंटी क्लब देखने को मिलेगा। ये गांव पाड़ा तावड़ू में स्थित है। इसे काउंटी क्लब बेस्ट वेस्टर्न द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, और ये यहाँ पर इंटरनेशनल नेशनल स्तर का गोल्फ कोर्स भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो काउंटी क्लब, वैसे तो आपके हरियाणा में बहुत सारे गोल्फ कोर्स हैं, जैसे गुरुग्राम में भी काउंटी क्लब है। यहाँ पर क्या है? आपके काउंटी क्लब गोल्फ कोर्स है, ठीक है ना। तो याद रखना है, काउंटी क्लब तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे काउंटी क्लब गोल्फ कोर्स है तो ये कहां पर? आपके मेवात में है। ये गांव पाड़ा तावड़ू में है ये आपके, और ये जो है इंटरनेशनल स्तर का है। यहाँ पर मतलब जो आप कह सकते हैं दूर दूर से विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर घूमने आते हैं। मेवात के विकास के लिए जो बोर्ड था उसका गठन कब किया गया? 1980 में किया गया है। यहाँ पर बलबन ने 1265 में, बलबन जो था वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री में बलबन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसका संबंध मेवात से भी आप जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने मेवात के सभी जंगल कटवा दिए थे, और यहाँ पर मेव जाति के लोग रहते थे जो कहीं ना कहीं क्या करते थे, जैसे बलबन की कोई भी सेना जाती उसे लूट लेते थे। तो ये जो बलबन था वो बहुत भयंकर आदमी था। इसने क्या किया? इनके मन में डर पैदा करने के लिए ये फिर वहां से इसकी सेना को लूट कर जंगलों में छिप जाते। तो बलबन ने 1265 में यहाँ के सभी जंगल कटवा दिए, और इनको पकड़कर इनकी जो गर्दन है, मतलब एक तरीके से इनकी गर्दन अलग करके दीवारों पर लटकवा दी, ताकि लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाए और आगे से कोई भी ऐसा ना कर पाए। तो आप देख सकते हैं कितना क्रूर था ये। बलबन ने 1265 में सभी जंगल कटवा दिए। इसके बाद छुई मुई तालाब जो है ये मेवात में है। नूह में क्या लगता है? रावण का मेला जो है ये नूह का फेमस है, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, रावण का मेला पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे? नूह टिक करेंगे। 1527 में शहीद हसन खान मेवाती ने बाबर का क्या किया था? विरोध किया था। ये भी मैंने आपको बताया ही है। इन्हीं के नाम पर क्या स्थापित की गई है? इन्हीं के नाम पर आपके हरियाणा में और नल्हार में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। इसके बाद शबनम मानो जो है ये मेवात की रहने वाली है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये संस्कृत भाषा की पहली मुस्लिम लेक्चरर है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेवात की रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है वहाँ की। हरियाणा का पहला ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित स्कूल जो है वो कहाँ पर है? वीवा गांव में है। वीवा गांव कहाँ पर है? मेवात में है। तो हरियाणा का पहला ISO सेंटर कहाँ है? आपके मेवात में है। यह उत्तर में गुरुग्राम, पूर्व में फरीदाबाद, पलवल में, और पलवल जिले से क्या है? घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना है। इसके बाद मेवात में लचीले खिलौने बनाने का प्रशिक्षण सेंटर भी है। इसके साथ साथ डॉन बॉस्को द्वारा बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? नूह मेवात में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, तावड़ू के गुबंद।
तावड़ू की पश्चिम दिशा में जगह जगह पर क्या है, अनेक गुंबद देखने को मिलेंगे। ये जो गुंबद है मुगल कालीन शासक के समय में बने हुए हैं। इन जो गुंबद है इनमें ऐसा कहा जाता है कि पुख्ता कब्रें हैं इन गुंबदों में। तो ये थे आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट जो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में इतने ही पॉइंट्स थे जो हमने जान लिए हैं। एंड देन अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो चरखी दादरी पढ़ने वाले हैं। चरखी दादरी भी आपकी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ 4 पेजेस में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्लास आपकी बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं रहेगी और यहाँ से आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चरखी दादरी जो है ये आपके अभी 2011 के बाद में कोई ऐसा डिफाइंड डाटा नहीं आया है। ये सारे जैसे भिवानी के साथ का ही डाटा इसके साथ मौजूद था, जैसे इसका एरिया हो गया। तो इन दोनों का, भिवानी का और चरखी दादरी का, कोई 2011 के बाद अलग से डेटा रिप्रेजेंट नहीं किया गया, अलग से जनगणना नहीं हुई है। तो हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमारा जानना जरूरी है। चरखी दादरी के बारे में एक बात बता देती हूँ, ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ में, जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अन्य राज्य के साथ में सीमा साझा ये नहीं करती है। तो हरियाणा के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इस तरीके से आपको यहाँ कहीं आपको चरखी दादरी देखने को मिलेगी। ऐसे कर लो, यहाँ कहीं मिलेगी आपको चरखी दादरी देखने को, ठीक है ना। इसके मध्य पश्चिम में स्थित है। इसके पूर्व में रोहतक के साथ सीमा बनाता है, ये झज्जर के साथ में, भिवानी के साथ और महेंद्रगढ़ के साथ सीमा बनाता है। महेंद्रगढ़ राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन चरखी दादरी आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो चरखी दादरी आपका एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। हरियाणा के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में रोहतक और झज्जर है, उत्तर में भिवानी, दक्षिण में महेंद्रगढ़ और पश्चिम में, मतलब महेंद्रगढ़ के पश्चिम में राजस्थान है। तो राजस्थान के साथ ये सीमा नहीं बनाता, ठीक है। बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ में चरखी दादरी जो है वो सीमा साझा नहीं करता। जब आप इसका मैप देखेंगे तब आपको पता लगेगा, थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा कि चरखी दादरी बाहर टच हो रहा है, बट ये बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहा है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि कब फॉर्मेशन में आया था। तो ये 4 दिसंबर 2016 को अस्तित्व में आया। कहीं कहीं पर ये 16 नवंबर भी लिखा है। तो इसकी अलग अलग डेट्स लिखी गई हैं, तो जो भी एग्जाम में आए वो आप टिक कर सकते हैं। इसके अगर हम उपमंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उपमंडल में चरखी दादरी है, बाढ़ड़ा है, भोंदकला है, तहसीलों में दादरी और बाढ़ड़ा है। लिंगानुपात 852, साक्षरता दर 70%। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये आपके पुराने आंकड़े हैं। इसके बाद हम इसके कुछ पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मेशन में आया। इसके साथ साथ जैसे मतलब इसमें चरखी दादरी किस चीज के लिए फेमस है, कौन से ऐसे फेमस प्लेस है, क्या यहाँ यूनिवर्सिटी है या नहीं है, तो ये सारा हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की, तो यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित जिला चरखी दादरी जो है अपने समृद्ध विरासत परंपरा समेटे हुए है। तो ये नया जो आपसे पूछा जाए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे लास्ट में बना है, तो आप क्या टिक करेंगे, उसके लिए चरखी दादरी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यही पॉइंट लिखा है यहाँ पर, चरखी दादरी जो है प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित जिला है। चरखी दादरी अपने समृद्ध विरासत परंपरा को समेटे हुए है। इस क्षेत्र का उद्भव महाभारत काल से माना जाता है। यहाँ महाभारत काल के तालाब और कुएं शामिल हैं। तो याद रखना महाभारत से रिलेटेड है ये, और यहाँ पर क्या है, मतलब महाभारत काल के कुएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सन 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, उनका छोटा पुत्र कंवर बिमल राज चौहान इस इलाके में आया था और यहाँ नगर की क्या की स्थापना की थी। तो ऐसा कहा जाता है 1192 में इसी स्थान पर जो मोहम्मद गोरी है उसने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। तो वैसे तो ये गलत ही बात होगी क्योंकि ये जो पराजित है ये कहाँ पर किया गया था, इनकी लड़ाई कहाँ पर हुई थी, वो मतलब तरावड़ी में लड़ाई हुई थी इनकी 1191 और 1192 की। लेकिन ऐसी कहावतें हैं कि यहाँ पर इसको क्या कर दिया, उसने पराजित कर दिया था। तो ऐसी कहावतें हैं, कहावतों के अनुसार ये बात कही गई है, लेकिन लड़ाई इनकी यहाँ पर हुई है, ठीक है। 1191 की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन 1192 की लड़ाई में ये हार जाते हैं। इनका छोटा बेटा था बिल्वराज चौहान, वो क्या हुआ था, इस इलाके में आया और उसी ने किसकी स्थापना कर दी, यहाँ पर चरखी दादरी की, ठीक है। तो ये याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दादुड़ से बना दादरी।
अब आप पूछेंगे यार दादुर दादुर का मतलब क्या है। दादुर जो है ये मेंढकों की अधिकता के कारण दादुर बना है, यानी कि दादुर का मतलब होता है मेंढक। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक झील थी जिसमें मेंढक ही मेंढक थे, जिस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, दादुर रख दिया गया। तो दादुर क्या है, यहाँ पर मेंढकों की वजह से इसका नाम दादुर, यानी कि अब ये जो बिगड़ते बिगड़ते बाद में क्या बन गया, चरखी दादरी बन गया। ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको हमारी जो इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन क्लास देखनी है तो मैंने आज आज आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। 2 आवर के आसपास ये क्लास रहने वाली है। ये आपकी एक टाइप्स ऑफ रिवीजन लगा सकते हैं इसको। मैंने जितनी क्लासेस बनाई थी सबको मर्ज कर दिया। अब अगर आप उन्हें अब देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप क्या करें, उसको 2x पर लगाना या फिर 1.75x पर लगा देना और उसको सुनते जाना, इससे आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद मैं इंग्लिश पेडागोजी में आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, एंड इसके बाद पहले तो हम हिंदी पेडागोजी कर लेंगे, फिर ऐसे उसकी मैराथन, एंड देन मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगी जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, जो आपके एग्जाम में आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो वो सारी क्लासेस देखना, लास्ट तक बने रहना। तो मेंढकों की अधिकता के कारण दादुर जो है वो बाद में क्या बना है, दादरी बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना पृथ्वीराज के पुत्र बिल्वराज चौहान ने की थी। श्री रामकृष्ण गुप्ता ने 1958 में चरखी दादरी गांव के नाम को जुड़वाकर इसका नामकरण क्या करवा दिया, चरखी दादरी करवा दिया। ठीक है ना। तो ये इसके नाम को जुड़वाकर क्या करा दिया गया, इसका नाम 1958 में चरखी दादरी करा दिया। पहले ये ओनली दादरी के नाम से जाना जाता था। 1958 में इसका नाम क्या रख दिया गया, चरखी दादरी रखा गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट जो उद्योग है वो कहां पर है, चरखी दादरी में ही है। पहले ना ये कहां पर था, भिवानी में था, लेकिन ये भिवानी से अलग हुआ तो ये जो सीमेंट कारखाना है ये भी कहां पर चला गया, चरखी दादरी में चला गया। आज तो ये जो सीमेंट कारखाना ये पूरी तरीके से बंद पड़ा है, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो रामकृष्ण डालमिया ने की थी। बहुत बड़े उद्योगी थे ये। 1938 में इनके द्वारा क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। तो आपको ये याद रखना है क्या की गई है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। जर्मनी ने इसमें सहयोग दिया था। 1981 में इस फैक्ट्री का अधिग्रहण सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक विमान दुर्घटना हुई थी 12 नवंबर 1966 को। यहाँ पर क्या हुई है, विमान दुर्घटना हुई। 2 विमान जो कजाकिस्तान एयरलाइंस व सोथिया बोइंग के थे, उसमें 349 यात्री मारे गए थे। तो ये बहुत बड़े लेवल की क्या थी, दुर्घटना थी। तो आपके हरियाणा बनने के बाद ही यहाँ पर क्या हो गई, एक दुर्घटना हो गई थी। आपका हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और 12 नवंबर 1966 को यहाँ पर क्या हो जाती है, विमान दुर्घटना हो जाती है। और ये बहुत बड़े लेवल की थी और यहाँ पर 300 प्लस जो 350 के आसपास जो यात्री हैं वो मारे गए थे। अब यहाँ के हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्ट हाउस मंदिर है, हनुमान मंदिर है, स्वामीसर तालाब है। प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करेंगे तो चंद्रावती हैं, गीता फोगाट, गीता बबीता और विनेश फोगाट है, महावीर फोगाट है, हुकुम सिंह है, हीरालाल चिनारिया, सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं, चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भारत में एकमात्र स्थान कलियाणा गांव जो है, यहाँ पर क्या मिलता है, हिलना पत्थर पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हिलना पत्थर मिलता है, एक ब्राजील में मिलता है और इसके साथ साथ हमारे इंडिया ऑल ओवर इंडिया की भी बात की जाए और हरियाणा की भी बात की जाए तो उसमें अगर नाम आएगा तो कलियाणा गांव का नाम आएगा। और कलियाणा कहाँ का गांव है, चरखी दादरी का गांव है। इसे संगे लर्जा के नाम से, डांसिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, जो ये हिलना पत्थर है। चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं आपके हरियाणा की, 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, एक रोहतक और एक किसके साथ साथ, चरखी दादरी। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं करती हैं, सीमा नहीं बनाती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट पेज है ये हमारा, और हमारी क्लास भी अब कंप्लीट होने वाली है और ये आपकी इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना एक बार। ये जो शाम सरोवर है कहाँ पर स्थित है, ये आपके चरखी दादरी में स्थित है। इसके साथ साथ ये करीब 400 साल की सेठ सीताराम, मतलब 400 साल पहले की बात है। इसका निर्माण किसने करवाया था, 1 सेकेंड, आज हमारी स्क्रीन बार बार मूव कर रही है। ये करीब 400 साल पहले सेठ सीताराम ने बनवाया था। सेठ सीताराम दिल्ली के बादशाह शाहजहां के दरबार में शाही मुनीम के पद पर थे। दिल्ली में भी उनके नाम से सीताराम बाजार है। तो ये याद रख लेना बस एक बार आप, श्याम सरोवर कहाँ पर है,
चरखी दादरी में है। करीब 400 साल पहले सेठ सीताराम ने इसका निर्माण कराया। सेठ सीताराम क्या थे? दिल्ली के बादशाह थे, ठीक है, और ये शाहजहां के दरबार में शाही मुनीम के पद पर थे। दिल्ली में भी इनके नाम से सीताराम बाजार है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, पीर मुबारक शाह की दरगाह की बात की जाए तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? चरखी दादरी में है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, चरखी दादरी जो है, जब नई डिस्ट्रिक्ट बनी तो सबने मुबारकबाद दी, इसीलिए पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर है? आपके चरखी दादरी में है। डेरंगो पर्यटन स्थल है, यहाँ पर कर्पूर की पहाड़ियां हैं। इसके बाद 1857 में चरखी दादरी से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया? बहादुर जंग ने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर आपसे झज्जर से पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे? बहादुर जंग टिक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इमलोटा मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पुराना मंदिर है। भिवानी से अलग होकर क्या बन गया? चरखी दादरी अलग जिला बन गया। तो ये आपके चरखी दादरी से रिलेटेड जितने पॉइंट थे वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज की क्लास में हम सारा इंपॉर्टेंट मेवात से रिलेटेड और चरखी दादरी से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो इन क्लासेस को आप देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। टाइप ऑफ आपकी एक रिवीजन क्लास लगा सकते हैं आप कि आप किस में रिवीजन हो गई है, ताकि क्योंकि एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम पर सिर्फ हमें एक बार रिवाइज कर लेना है कि हमने क्या पढ़ा है। एंड देन इसके बाद मैं आपको जितने डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं वो सारी कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी सारी वेलफेयर स्कीम्स, सारी हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की पॉलिटिक्स, हरियाणा की ज्योग्राफी। तो लास्ट तक चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ अगर आपको हमारे ईवीएस के नोट्स चाहिए हैं, सीडीपी, इसके साथ साथ इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।